गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एएलपी साइको को लेके। साइको में क्या क्या पूछा जाता है, किस प्रकार से इसका साइको टेस्ट होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लूँ सहायक लोको पायलट के लिए साइको टेस्ट होता है। अगर आप टेक्नीशियन में जाएंगे तो आपके लिए साइको टेस्ट नहीं होगा। अब इसमें साइको टेस्ट में किस प्रकार से सहायक है, इसमें आपको देखिए जैसा कि आप लिखा है, आपको पता चलता है कि आपकी क्षमताएं क्या हैं। जो भी संस्था रेलवे आपका एग्ज़ाम ले रही है तो आपका साइको कराएगी, जिससे आपकी क्षमताओं का पता चलता है। यह परीक्षण हल करने में उसी कौशल की ज़रूरत होती है जो टॉप पर सफलता पाने के लिए जो जॉब पर सफलता पाने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आप सब जानते हैं जैसे कि साइको टेस्ट का यूज इसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार से इसका यूज होता है। आप सब जानते हैं आपकी जॉब में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनका निर्माण बहुत सावधानी से किया जाता है। इसका आपको बहुत ही सावधानी से साइको टेस्ट को बनाना है और यह निष्पक्ष होना चाहिए उम्मीदवारों के लिए। ये सब होता है। उसके बारे में बात करें, देखिए ये संस्था के द्वारा दिया गया है, संस्था के लिए है, जॉब के लिए सही लोग मिलते हैं। ये सब हम बात करते हैं। मेन हमारा जो टॉपिक है, देखिए पहले OMR पर साइको होता था, लेकिन अब आपका ऑनलाइन होगा। तो ये OMR सीट पर पहले होता था और साइको जो भी निर्धारित करता है साइको को टेस्ट के बारे में, वो निर्धारित करता है RDSO, जो कि रेलवे का ही एक संस्था है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसी के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। OMR सीट पे होता था। अब बात करते हैं, देखिए इसमें कितने टेस्ट होते हैं, क्या क्या होता है, कितनी बैटरियां कहते हैं, टेस्ट को ही बैटरी कहते हैं, टेस्ट बैटरी होती हैं, उनमें क्या क्या पूछा जाता है। पहला जो होता है, पहली जो बैटरी होती है वह होती है मेमोरी टेस्ट, जिसमें कि स्मृति परीक्षण, जो कि आप देख पा रहे हैं। मेमोरी टेस्ट आपको मैं दिखाऊंगा आगे। दूसरा होता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, जिसमें क्या है, निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण होता है। तीसरा होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, इसमें क्या है, दूरी प्रत्यक्षीकरण निरीक्षण होता है। और चौथा होता है कंसंट्रेशन टेस्ट, एकाग्रता परीक्षण। और परपेचुअल स्पीड टेस्ट, प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण। कुछ को तो आप इनके नाम से ही समझ गए होंगे कि क्या है, लेकिन आगे हम इसको एक बाय एक पूरा मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। साइको के बारे में आपको डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए देखिए, देखते हैं। सबसे पहले हमने मेमोरी टेस्ट के बारे में। मेमोरी टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें हमको दी जाती हैं स्मृति मापने के लिए। इसमें क्या है, आपको कोई भी सड़क का नक्शा दे दिया जाएगा या इमारतें, कोई भी संरचना आपको कुछ समय के लिए दिखा दी जाएगी। उसके बाद में अगले पृष्ठ पे जो आपको दिखाया जाएगा उसमें से उनको गायब करके नंबर मार्किंग कर दी जाएगी और आपको बताना होगा कौन सा घर कौन सी जगह पर था। यही मेमोरी टेस्ट होता है। देखिए जो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं, यह झोंपड़ी इधर बनी हुई है, उसके बाद में एक ये घर बना हुआ है और एक यह झोंपड़ी बनी हुई है। आपको इसको कुछ समय के लिए देखा जाएगा, इसका समय भी मैं आपको बताऊंगा आगे। दिखाया जाता है। उसके बाद में क्या है, एक 2 या 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद इसको आपकी आंखों के आगे से हटा दिया जाएगा। हटाने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कहाँ पर था, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब आपको भरना होगा। अगर आपको याद होगा तो आप भर देंगे ये यहाँ था, ये यहाँ था और ये यहाँ था। तो इस प्रकार से आप भर देंगे। अगर आपको नहीं याद है तो आप नहीं भर पाएंगे। इसलिए दोस्तों इसको बहुत ही सावधानी से किया जाता है। मेमोरी का आपका इसमें टेस्ट होता है कि आप कितना चीज़ों को याद कर सकते हैं, क्योंकि आप असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे तो आपको पता रहना चाहिए कि आप किस स्टेशन को पास करके गए हैं। आपको याद ही नहीं रहेगा कि पिछली स्टेशन क्या है या आपने कौन सा सिग्नल पास किया है। तो ये इसलिए साइको लिया जाता है, तो आपको इसमें देखना होता है। उसके लिए देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो मेरे एग्ज़ाम में आया था साइको में, यह था। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है। देखिए अब इसमें आप अपनी स्मृति के लिए याद कर लीजिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। 4 मिनट हम नहीं रोकेंगे, आप पॉज करके 2 मिनट देख लीजिए कि ये बिल्डिंग यहाँ पर है, ये एक बिल्डिंग इधर है। इस प्रकार से बिल्डिंग्स को आपको याद करना होता है। कैसे करना होता है ये आप पे डिपेंड करता है। आप ट्रिक बनाइए या कैसे भी ट्रिक इसकी नहीं बना सकते, आप मेमोराइज ही कर सकते हैं कि सबसे कॉर्नर में हरा वाला है, इधर ये ब्लैक एंड वाइट है। इस प्रकार से आपको याद करना होता है। अपने हिसाब से आपको इसके लिए समय दिया जाता है। उसके बाद में क्या है, अगले ही पृष्ठ में आपसे इस प्रकार का पेज खुल जाएगा 4 मिनट बाद। अब आपको बताना है कि कौन सा कहाँ है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने ये जो विकेट वाला था ये ई की जगह पर था, तो 2 का ई हो जाएगा, जो आपको वहाँ लगाना होता है। उसके बाद में देखिए इसी प्रकार से आपको याद करना होता है सब।
आप 1 नंबर आप जानते हैं ए पर था 1 नंबर। इस प्रकार से आपको सारा याद करना होता है और रखना होता है। ऐसे ही दोस्तों अगला जो टेस्ट होता है वह भी, इसमें क्या होता है, इस टेस्ट में आपको जो जोड़े, वही मैं आपको बता दिया हूँ, 4 विकल्प दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि यह घर कौन सी जगह पर था। तो इस प्रकार से आपको बताना होता है। अब देखिए दूसरा जो टेस्ट होता है मेमोरी का ही होता है अभी। उसमें दोस्तों आपसे क्या पूछा जाता है, एक तो मेमोरी का बिल्डिंग वाला टेस्ट हो गया, इसको बिल्डिंग टेस्ट भी बोलते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा ये टेस्ट होता है, इसमें आपको देखिए ये जो प्रेस देख रहे हैं इसके आगे 42 दिया हुआ है, इसके आगे दिया हुआ है 64, बुक के आगे 17 दिया गया है, टॉर्च के आगे 93 और ग्रेप्स के आगे, अंगूर के आगे 28 दिया गया है। अब इसको आपकी आंखों के आगे से कुछ समय बाद ओझल कर दिया जाएगा। अब आप बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं कि आपने क्या क्या था। टॉर्च के आगे क्या था ये आपको बताना होगा। उसके बाद में आपको बताना होगा गमले के आगे क्या था, ग्रेप्स के आगे क्या था, बुक के आगे क्या था, ये सब आपको बताना होता है। इसमें आपको याद करना होता है, कैसे भी याद कर सकते हैं आप, अपने ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये था दोस्तों मेमोरी टेस्ट का दूसरा परीक्षण। पहला बिल्डिंग परीक्षण ये था, दूसरा ये जो आप इसको याद करने की जो होती है, इसके 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। देखिए इसी प्रकार से आपको उसमें बताना होता है। अब देखिए इसी प्रकार से यह भी है, इसमें भी आपको दोस्तों इतना छोटा नहीं दिया जाता है, कम से कम देखिए आपको इतने दे दिए जाएंगे, 4 मिनट में आपको यह सब याद करने होते हैं। अब आप कैसे याद करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मान लीजिए कैंची 19, अब इसमें ऐसी ट्रिक आप बनाइए, कैंची में देखिए ये आपको दिख रहा है कैंची ऐसी बनी हुई है, मतलब 9 टाइप का इधर बना हुआ है और 1 टाइप का इधर बना हुआ है। इस प्रकार से मतलब याद करने के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। इस प्रकार से आपको बनाना है। बक्से में 90 दिया गया है, इसमें 80 दिया गया है, जो भी आप पर ट्रिक बन सकती है, नहीं बन सकती याद कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है। बनाइए, याद कीजिए, कुछ को याद करना है, कुछ को ऐसे जोड़ के देखना है आकृति से, उस हिसाब से आप इसको कर पाएंगे। अब अगला देखते हैं। देखिए जो आपने याद किया था, अब यहाँ पर कैंची का आपने आप याद किया था, कैंची का आप देख के तुरंत बता देंगे, रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस हिसाब से इसको याद करना होता है। अब दूसरा जो परीक्षण होता है वह होता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। अब इसमें क्या है, निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण होता है आपको, कि आपको बता दिया जाएगा। इसमें क्या है, आपको इस परीक्षण में आपको अक्षरों का एक समूह देखने को दिया जाता है, इसके ऊपर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों का उत्तर समूह में दिया गया एक अक्षर होगा, आपको यह तय करना है कौन सा अक्षर सही उत्तर दिशा प्रदर्शित करता है। आपको देखिए रो और कॉलम टेस्ट भी इसको कहते हैं। आपको 5 रो दे दी गई हैं और 5 ही कॉलम दे दिए गए हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन सा अक्षर एक एक ठीक ऊपर है। अब एक एक ठीक ऊपर है, कौन सा अक्षर है आपको देखना है। देखिए यहाँ ए के ऊपर बी है, 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 तो मतलब ठीक ऊपर क्या है, बी है। इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन में। देखिए ऐसे ही इसमें प्रैक्टिस के लिए एक दिया गया है कि आपसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन वही 5 रो 5 कॉलम दिए गए हैं, आपको पूछा गया है देखिए कौन सा ऐसा अक्षर है जो पंक्ति 2 के सी के दाईं ओर है। पंक्ति 2 के सी के दाईं ओर कौन सा अक्षर है, तो आपको बता देना है कौन सा अक्षर है, वह अक्षर है डी। इसी हिसाब से आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जो कि आपको बताने होते हैं। ये एक तरह का डायरेक्शन टेस्ट होता है, इसीलिए इसे फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप यह भी कर पाएंगे। अब तीसरा जो टेस्ट होता है वह होता है मेजरिंग डेप्थ परफेक्शन, मतलब दूरी प्रक्षेपण मापन हेतु। मतलब आपको इसमें अंदाज़ा लगाना होता है दूरी प्रक्षेपण का। देखिए इसमें आपको बहुत सारी ईंटों का एक ढेर दिखेगा, इसमें क्या है ABC आदि ईंटों पे लिखा हुआ था, ABCD देखिए आप देख रहे हैं। उन ईंटों का गणना करना होता है जो एक दूसरे को छू रही हों। मतलब आप देखिए इस ए ईंट से कितनी कौन कौन सी ईंट टच हो रही हैं, आपको यह बताना है। अब ए से D भी हो रही है और E भी हो रही है। अब इसमें आपको कैसे करके मापन करना है। देखिए डी जो ईंट है ऐसे करके ऐसे वहाँ तक जा रही होगी, ऐसे ही ई जा रही होगी और इनके ऊपर रखी है ए ईंट, तो मतलब ए से डी और ई ही टच हो रही हैं। इसी हिसाब से आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए प्रैक्टिस में भी देख लीजिए, ये आपको दे दिया गया है ABCDE। इसमें क्या है, आपको पूछा गया है ए वाली ईंट 2 अन्य, इसी प्रकार से आपको इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईंट देख ली जाती हैं और उसके बाद ए से कितनी ईंट टच हैं आप बताइए। इसमें देखिए
ए से देखिए कितनी ईंट टच है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए से एक तो डी टच हो गई, उसके बाद में देखिए ए से ये नीचे वाली जो ईंट है वह भी टच है, 2 ईंट हो गई, और एक यहाँ जो ईंट है वह 3, मतलब ए से 3 ईंट टच हैं। आपको बताना होगा ए से 3 ईंट टच हैं। ये आपको डेप्थ परफेक्शन, मतलब ये ईंट इधर यहाँ तक जा रही होगी, नीचे वाली के ऊपर ए रखा है और डी के ऊपर रखा है। बस इसी हिसाब से आपको इसमें अंदाज़ा लगाना होता है। प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी तो यह भी हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए टेस्ट फॉर कंसंट्रेशन के लिए भी 2-3 टेस्ट होते हैं। उसमें से कंसंट्रेशन के लिए क्या होता है, इस परीक्षण में आपको दिए गए 2 अंक समूह की तुलना करनी है और तय करना है कौन से एक से भिन्न होता है। आपको मतलब भिन्न एक तरह से बताना होता है। देखिए 589 589, अब इसमें आपको बताना है कि ये क्या भिन्न है या नहीं है एक दूसरे से। अब उसके लिए ये आपको अभी तो छोटा अक्षर दिया गया है, यहाँ आपको बहुत बड़ा अक्षर और बहुत ज़्यादा 50-60 क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से देखिए इस प्रकार से दिए गए हैं, क्या क्या भिन्न है वह आपको बताना होता है। जो भिन्न होता है उसके आगे यस लगाना होता है, नहीं होता है नो लगाना होता है। इसी हिसाब से इसको आपको करना होता है। देखिए इसमें आप इसके पढ़ेंगे, अन्यथा आपको उसका उत्तर पत्र पर एन वाले गोले को भरना है। नीचे दिए गए एक जैसी संख्या है तो बाई भरना है, नहीं है तो आपको एन भरना है, मतलब ये बाई हो जाएगा, यह एन हो जाएगा। इसी हिसाब से आपको यह भी एन हो जाएगा और इसको देखेंगे यह भी बाई हो जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों, आपको 4 ऐसे करके नहीं मिलाना है। आपको क्या करना है, 2 या 3 के अंक में जोड़े में लेना है। देखिए बड़ी संख्या में आपको लेके बताता हूँ इसमें किस प्रकार सबसे बड़ी संख्या को हम मिला सकते हैं। अब 5वीं संख्या को आप देखिए, इस संख्या को इसको हम मिलाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए शुरुआत में ही 5 और 8, यह मतलब सीधा 9 हो गया। अब इसके बाद 6वीं संख्या को देखिए, अब इसमें क्या है 972 आपको लगातार 3 मिलाना है, फिर 317 4 4, इस प्रकार से। अब एक एक संख्या को आपको नहीं पढ़ना है, इसमें क्या होता है आपको 3 या 4 अंकों को लेके मिलाना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको भी कर पाएंगे। अब इसी का अगला देखते हैं, मेजरिंग कंसंट्रेशन का अगला भी जो होता है, इस अगले जो परीक्षण होता है इसमें क्या होता है। देखिए आपको 4 समूह ABCD दिए गए हैं, आपको पता करना है कि किस अंक समूह में 6 का अंक आया है। यदि किसी प्रश्न में 1 से अधिक अंक समूह में 6 का अंक आया है तो उत्तर ई होगा। अब इसमें देखिए इसमें 6 का अंक आया है, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें एक बार आया है, एक बार आया है। इसी प्रकार से आपको बताना होता है। ऐसे ही देखिए इसमें अंक एक बार दे दिया गया है, अगर 2 से ज़्यादा बार है तो ई उत्तर हो जाएगा अगला जो होगा। इस हिसाब से आपको इसका आंसर देना होता है। कौन से में आया है आपको वह बताना है। देखिए अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके बता देता हूँ, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए 4 7, मतलब ए में भी 6 आ गया है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, इसमें भी 6 है, मतलब 2 में 6 आ गया तो ऑप्शन ई हो गया। अब इसका मतलब 2 में है, अब हम इसका सटीक आंसर नहीं दे सकते। उसके बाद में देखिए किसी एक में 6 है, देखिए इसको देखिए 8वें को, इसमें एक 6 है, उसके बाद में इसमें नहीं है कोई 6, इसमें कोई 6 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, तो मतलब इसका आंसर ए हो गया। अब आपको इसको कैसे करना है, आपको कोई नंबर नहीं देखना है, आपको बस नज़र रखनी है 6 पर। 6 जहाँ देखे वहाँ रुक के उसको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ भी 6 है तो इसको कर दीजिए। इस प्रकार से 6 को देखना है, बाकी अंकों को आपको नहीं पढ़ना है। 3 7 5 9 2 4 8 ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको बस 6 देखना है। जहाँ भी 6 दिख जाएगी आपकी नज़र वहीं रुक जाएगी और वहीं आपको रुक जाना है। इसी हिसाब से मैंने किया था ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक और टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं परपेचुअल स्पीड टेस्ट। इसमें क्या है, देखिए वस्तुओं के 2 सेट को शीघ्रता एवं शुद्ध से मिलान करने की योग्यता का परीक्षण होता है। बाईं ओर बने हुए पहले रेडियो को दाईं ओर के रेडियो से 5 रेडियो में से कौन सा बाईं ओर वाले रेडियो से अधिक मिलता है। रेडियो भी सही उत्तर है। देखिए इसमें क्या है, मैच दी फॉलोइंग, जैसा कि आप जानते हैं इसमें फिगर के जरिए आपको मिलाना होता है। इसमें आपको कौन सा किससे ज़्यादा मिल रहा है उस हिसाब से मिलाना होता है। अब देखिए इसमें कौन सा मिल रहा है उस हिसाब से आप मिला दीजिए इसको। ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, इस प्रकार से आपको मिलाना होता है। ए का बी, बी का सी, देखिए ऐसे ये दे दिया गया है। अब इसमें आपको मिलान करना है। मिलान कैसे करेंगे, इस प्रकार से देखते देखते आपको मिलान कर पाएंगे।
ऐसे जो भी आपको मिले वह आप मिला दीजिए। और इसमें ऐसा भी होता है, एक तरफ कई सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, एक तरफ कई कम ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको उस चीज़ से घबराना नहीं है। इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग होता है, उसी हिसाब से आपको मिलाना होता है। अब आपको क्या करना है बेटर स्कोर के लिए, देखिए मैं आपको यह भी बता दूं, रात भर नहीं जागें, सुनिश्चित करें कि रात में अच्छी नींद हो। ये तो सब आप जानते हैं, भाग दौड़ नहीं करनी है। पहुंचते समय निर्देशों को ध्यानपूर्वक पहले पढ़ना है, जो भी दिया जाता है उसको पहले पढ़ के ही आपको उत्तर देना है। जल्दबाजी नहीं करनी है कि आपने इस प्रकार का क्वेश्चन देखा तुरंत मैच कर दिए, नहीं, कुछ और भी पूछा जा सकता है। पहले आपको उसको पढ़ना है, उसके बाद ही करें। प्रश्न पूछने में संकोच ना करें, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सोच विचार कर दें। ये सब चीज़ें आपको करने से हो सकती है। और साइड वालों को देख के, ये जो एग्ज़ाम से पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो टेस्ट था और ये पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सेम नाम है लोको पायलट मोंटी नाम से, वहाँ मैं इस पीडीएफ को डाल दूँगा, साइको की पीडीएफ। और अगर आप क्या कोई भी किसी टॉपिक पर डाउट है तो वो हमें ज़रूर बताएं, उसको कमेंट करके बताइए, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का डाउट सुना जाएगा। धन्यवाद। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।